मित्रों, अभी मैं कटिंग कराने जाऊंगा। मुझे एक बात याद आई। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। 79 की बात है। 79 79 बोलते हैं। आजकल के तो बच्चे 79 बोलेंगे, 79 समझते ही नहीं है। हाँ, 79 के बाद 80 आती। ठीक। मैं कक्षा 8 में पढ़ता था। तो उस समय हमारा ये क्षेत्र है ना, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, धौलपुर, बेहड़, चंबल का बेहड़िया शूटिंग हमेशा होती रही डकैतों की। तो कसम भवानी की शूटिंग हो रही थी। तो मैं छोटा था, कक्षा 8 में पढ़ता था। तो हमारी माँ ने हमसे कहा कि जाओ गाय के लिए भैंस, हम गाय भैंस पालते थे, तो भूस की गाड़ी दिख के आओ। तो कुछ नहीं, मैं सॉफी लगा के बनियान पहन के मैं वेरियल मुरैना पहुंच गया। वेरियल मुरैना पे एक डाक बंगला है। तो वहां जाकर मैंने कुछ लोग डाक बंगले में खड़े देखे, कुछ गाड़ियां खड़ी थी। तो मैं शक्ति कपूर, कादर खान को देखा हूं, तो इनका स्वभाव बता रहा हूं कितना अच्छा स्वभाव था। तो मैं जब अंदर गया तो मैंने ये देखा, कादर खान तो अंदर थे उस समय। शक्ति कपूर खुद मिलने आए और उनकी गले में काफी सोने की चैनें थी, बड़े बड़े उसको क्या कहते हैं, पेंडल डले थे, लॉकेट, और आए बार, और मखमल की कुर्ता और मखमल की कोको कोला कलर की दोनों पहने हुए बाहर निकल के आए थे। भारी, बहुत ही स्मार्ट थे, बहुत ही सुंदर, हैंडसम। और आके हमसे मिलके थोड़ी मजाक दिल्लगी भी की। तो मैं बोल तो रहा हूं ना, बड़े हंसमुख स्वभाव के थे शक्ति कपूर। दादा, मैं सही बोल रहा हूं, शक्ति दादा, ये बात सत्य है। मैंने आपको आंखों से देखा था। और मेरे को बड़े आश्चर्य से देख रहे थे। ये बच्चा, तौलिया लगी है, एक बनियान सी पहने, तो बनियान ऐसे 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 कट में थी, चौकोटी। उसे बड़े ध्यान से देखा। फिर उसके बाद खाट थी एक वहां, चौकीदार सोता होगा डाक बंगले में, तो वो खाट वहां बिछी थी, टूटी टाटी, उस पर बैठ के, चलो यहाँ बैठ के बात करेंगे। फिर बोले, 8-10 लोग खड़े थे, हम लोग, हमसे बड़े भी थे। बोले कि कोई लड़की मुझे पसंद कर लेगी मुरैना में? तो सब बोले कि अरे आप देखो तो सही निकल के, कि चलो मैं पान खाने के बहाने से चलता हूँ बेरियल पर, देखता हूँ। तो अब पान खाने तो नहीं आए, लेकिन उनकी मजाक करने की आदत मैंने देखी। वो हंसमुख थे। तो क्या हुआ, फिर एक वाक्य और सुनाता हूं कि उन्हें बोला कि चलो यहाँ, खाट के बगल से घिर के सब लोग खड़े हो गए। फिर उसके बाद कादर खान जी निकले, उनके चेचक के दाग हैं, तो मेकअप करके निकले, यहीं से जाते थे। मनमोहन तमन्ना थे ना, मुरैना में वो सर्विस करते थे, लेखक थे, उन्हें कईयों फिल्म बनाई है। उस समय हम छोटे छोटे थे। तो डाकुआ महात्मा भी बनी थी, चंबल की कसम बनी थी। तो उसमें राजकुमार, शत्रुघ्न सिन्हा, मौसमी चटर्जी आई थी। तो वो तो नहीं देख पाई। कसम भवानी के हमने सब एक्टर देखे थे, विजेंद्र घाट के और युक्ता वाली। वो रानी पैलेस धौलपुर में है। वसुंधरा राजे सिंधिया जो मुख्यमंत्री राजस्थान की हैं, उनका पैलेस है, तो वहां रुके थे वो। और कादर खान, शक्ति कपूर मुरैना डाक बंगले में रुके थे सबसे पहले। और चंबली कसम और डाकुआ महात्मा, पुतली बाई और मुझे जीने दो, उस समय हम बहुत बच्चे थे, छोटे थे। हाँ, कसम भवानी में रोल नहीं करने को, मैं बच्चे ही तो थे। लेकिन उसके बाद 1993 में बैंडिट क्वीन बनी। तो बैंडिट क्वीन में हम गए। टिकमांशु धुलिया जी डायरेक्टर, वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और शेखर कपूर उसके डायरेक्टर थे। तो हम टिकमांशु धुलिया जी से मिले, उनकी एक नज़र हम पे पड़ी। बोले कि आपको हम रोल देंगे, फ्रंट लाइन में आप खड़े होगे। उसमें हम जानते नहीं थे कि फ्रंट लाइन क्या होती है, और रोल को समझते नहीं थे। प्ले करते थे ना, मंच पे प्ले करते थे। प्ले का तो ये है कि एक बार कंटिन्यू चलते रहो, शुरू से आखिरी होगा पूरा, चेंजिंग नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा था, तो चंबल की भीड़ में हम गए।
जो फूलन देवी ने 21 ठाकुर मारे थे ना लाइन से खड़े कर, उसमें हमारी गिनती। तो वो सीन बाद में लेना था उनको, और ये पहले ही वो अर्थी का सीन था। तो उसमें बोले कि आपको मुंडन कराना पड़ेगा, चंबल के किनारे बैठ के मुंडन। तो मुंडन हमारा हो गया, बाल कट गए सब। उसके बाद मैंने उनसे सर से कहा, सर ये तो आपने एंड कर दिया हमारा, हमारी अर्थी निकल गई। और कि तुम समझते नहीं हो, मरने वालों में यही तो बात है, समझते नहीं फिल्म के बारे में। अरे वो सीन बाद में होगा आपका। तो वो दिन मुझे याद है कि डायरेक्टर से कभी बहस नहीं करे। डायरेक्टर बोले वो उसको जी हाँ जी हाँ जी सर करते रहे। और दूसरा वाक्य ये हुआ था कि प्राची सीरियल बना था उसमें भी मैं कंफ्यूज थोड़ा सा हुआ। बड़े प्यार से डायरेक्टर साहब बोल रहे थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ रवि ऐसे थे। तो वो कैमरा बिल्कुल पास लगा था मेरे, बिल्कुल फोकस कर रहा था मुझे। तो मुझसे बोले कि लाफली बोलो इस लाइन को। तो लाफली का मतलब उसमें दिमाग में नहीं आया। तो जो ड्राइवर बोले वो ठीक है, ओके। लेकिन आज समझ गया लाफली का मतलब क्या था। लेकिन चलो वो भी चला, लेकिन डायरेक्टर को भाई जो पसंद होगा वही तो करना पड़ेगा। उसके बाद एक वाक्य और हुआ कि उसमें बैंडेड क्रू बन रही थी ना, मनोज बाजपेयी जी तो बहुत बड़े एक्टर हैं, उनकी मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको मैंने देखा कि उनने कहा था कि एक ग्रुप बनाओ, उसमें आप एक्टिंग करो, एक्टिंग करके हमें देखो, हम देखेंगे उसको। तो वो एक्टिंग हम लोग कर रहे थे। तो मैं ही कह रहा हूँ कि उसमें मैं खुद एक वो बन गया था और फिर एक सीट बना दिया, उसमें मजदूर बना दिए। तो वो रोल मैंने किया। तो मनोज बाजपेयी जी मुझे ऐसे दांत में नाखून चबा के देखने लगे। नहीं वो बहुत बड़े एक्टर हैं भाई, हम तो बहुत छोटे एक्टर हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक्टरों ने ऐसे देखा, वो वाक्य निकला। उसके बाद फिल्म बनी थी हमारे यहाँ पान सिंह तोमर, उसमें भी गए हम, उसमें भी रोल किया, उसमें तो रोल मिला। और उस रोल को भी देखिए, डायरेक्टर टिग्वांशु धुलिया थे। अब डायरेक्टर टिग्वांशु धुलिया थे। टिग्वांशु धुलिया जी ने मुझसे ये कहा था, मेरे मित्र हैं हेमंत डंडौतिया जी, उनने रोल दिलवाया था। ये एक कुमार ठाकुर, पूरन सिंह सिकरवार मुरैना से ही हैं, यही मेरे प्रिय हैं और मुझे मानते भी हैं। तो इन लोगों के सहयोग से मुझे ये रोल मिला था पान सिंह तोमर में। तो उसमें हेमंत जी बोले कि चलो जितिन तुम्हारा हर रोल है, जल्दी आओ। सुबह 4 बजे हम यहाँ से निकले, रोल हुआ हमारा शाम को 5 बजे। जब तो बैठे रहो, हाँ व्यवस्था है ना। तो टिग्वांशु धुलिया जी, हम गाड़ी में बैठा रहा हेमंत ने, जल्दी गाड़ी में बैठो। उसमें जाकिर बैठे थे, जाकिर अच्छे एक्टर हैं वो, और सीताराम जो अब दुनिया में नहीं है वो थे। मैंने कहा ये तो बहुत बड़े एक्टर बैठे मेरे बगल से। बैठ के हम गए। हाँ कॉन्फिडेंस तो भगवान दया से रहता था, साथ के लोगों का भी बड़ा सहयोग मिलता है। फिर उसके बाद हम जैसे उससे उतरे गाड़ी से, तो टिग्वांशु जी बोले मुझसे कि आप भी पत्रकार हैं, आप पत्रकार का रोल करेंगे। मैं जी सर। तो इसको मोटिवेट करना, इस सीन को मोटिवेट हल गए हम, हाँ समझ गए हम। तो क्या था कि मैं उस रोल को कर रहा था, तो हाथ की हथेली और ऐसे उंगली से उसमें लिखने लगा। पत्रकार जैसे पूछते हैं ना, पुलिस जो इंस्पेक्टर बने थे पान सिंह तोमर में, उनसे क्वेश्चन कर रहा था मैं। वो समझ गए कि ये तो कर लेगा भाई। तो उन्हें तुरंत उस जमाने में, जो पान सिंह के जमाने की पेंसिल या वो डायरी उनने उसके जमाने की थी, वो कपड़े हमें पहना दिए थे उसी जमाने के, और सब कुछ निकलवा दिया, मोबाइल वगैरह के। मोबाइल कहाँ चलते थे, पान सिंह तोमर थे तब डकैत मुरैना में। तो फिर हम उसको करने, तो उन्हें डायरी भेजी, पेन भेजा। तो हम पूछते हैं क्वेश्चन। उस सीन में उन्होंने कैमरामैन को डांटा, फोटोग्राफर को, क्या करता है ये सब, तुम्हारे पत्रकार और ये बातें कर रहे हैं, पुलिस और पत्रकार की वार्तालाप चल रही है, तो तुम इधर देख रहे हो, इधर देखो। उनको डांटा। और काफी वो 2-3 सीन पे वो डांटे थे। पुलिस वालों से बोले कि तुम किधर देख रहे हो, जब अब तुम्हारा अधिकारी बात कर रहा है, इधर देखो ना। लेकिन वो सीन को करने के बाद मेरा जो हेमंत दोस्त था वो बड़ा खुश हुआ कि अरे थिएटर एक्टर है मेरा दोस्त। ऐसे सब एक्टर को सामने बोला तो एक्टर लोग मुझे देखने लगे। जाकिर खान थे ना वो, उनने भी देखा मुझे, तो सब लोग देखे तो अच्छा लगा। तो ये कुछ ऐसी वाकया हुए हैं। देखे एक्टर, काफी एक्टर देखे हैं,
पान सिंह तोमर समय में इरफान खान जी थे कि जो अभी दुनिया में नहीं है। तो उनकी हाइट मेरी 5'9" है, वो 10'11" के थे। उनकी हाइट लंबी थी और पर्सनैलिटी थी, और एक्टरों का तो पेट तो रहता ही नहीं है। तो मेरे बगल से निकले गए तो मैं देख रहा था उन्हें। तो काफ़ी एक्टरों से बातें हुई हैं, ठीक है। ये है कि एक बार हमारा मित्र जी कुमार ठाकुर, वो उसकी शूटिंग कर रहे थे। वो सुधीर सरकार जी डायरेक्टर थे उसके, अच्छे डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो उन्हें दिल्ली में मैं गया, बोला कि आ जाओ भाई साहब यहाँ। हम गए तो वहाँ बोले कि ये हमारे गांव के हैं, थिएटर हमने बहुत किया है। तो टिगवान वो क्या कहते हैं, सुधीर सरकार जी बोले अच्छा आपने थिएटर किया है, हाँ क्या क्या कर लेते हो? मैं सर सब कुछ कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा मतलब कहने का मतलब डायरेक्टर सामने जाता बोलना नहीं चाहिए। जी सर, यस सर, जी सर, यस सर आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि दिमाग से थोड़े वैसे होते हैं, उन्हें लगना चाहिए। देखो कितने बड़े एक्टर बन जाओ, लेकिन कभी घमंड, कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। और डायरेक्टर जैसे कहे, जैसे उसमें ढाले, आपको उसमें ढलना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उनको संतुष्ट करना चाहिए अपने रोल से। तो वो मैंने कुछ थोड़ा, अब देखो मुंबई गए हैं, 15 दिन बाद लौटे आए हैं, 8 दिन में लौटे आए। मुंबई में लगातार रहा, मुंबई रहा नहीं हो लगातार। कहते थे वहां मुंबई रहोगे तो आपको रोल मिल जाएगा, नहीं जा पाया मैं। माँ की प्रॉब्लम, कुछ घर की जिम्मेदारियां, मंदिर भी है, छोटा भाई खत्म हो गया तो सबसे मैं टूट गया थोड़ा। ये जो फिर चलो वो भगवान जो करता है वही होता है भैया। वो कला तो गॉड गिफ्ट होती है, कभी भी कर सकते हो। कुमार ठाकुर पूरन सिकरर बोलता है कि भाई साहब कलाकार कभी बूढ़ा नहीं होता, उपयोग जब आपके भाग्य में होगा ना ऑटोमेटिक हो जाएगा सब। तो वो विश्वास है ना। तो मैं बोला कि सर वो ऐसे सीन, तो उसने, कुमार ठाकुर ने मेरे पैर दबा दिया कि भाई साहब ऐसे मत बोलो डायरेक्टर सामने। डायरेक्टर को लगता है कि बहुत बड़ा एक्टर है तो तेरा सीन काट दिया। डायरेक्टर तो जो अच्छा लगेगा वो सीन रखेगा, चाहे कितना भी अच्छा हो। हाँ ये बड़े स्टार हैं, अमिताभ जी हैं, सलमान खान जी हैं, बड़े स्टार हैं। ये तो अपना मॉनिटर देख के सीन को क्लियर करके बोलते हैं कि ये सीन है, ये है ना। तो कुछ ऐसी वाक्यां हैं तो याद आती है। तो उसमें मुझे जीनो दो की शूटिंग हुई थी। ये जो हमारा जो क्षेत्र है ना, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, अंबा, पोरसा, धौलपुर, बेहड़, धौलपुर भी, चंबल की बेहड़ वहीं है, इटावा तक बेहड़ गई है। तो यहाँ तक बेहड़ है, तो यहाँ डकैतों की शूटिंग ज्यादा हुई है। डकैती फिल्में यहाँ सब बनी है। ये फिल्में मुझे जीने दो, पुतली बाई, चंबल की कसम, डाकुआ महात्मा, ये हमारे तमन्ना जी यहाँ मुरैना सर्विस करते थे, वो लेखक थे, राइटर थे। उन्होंने ये स्टोरियाँ लिखी थी। तो मुंबई से कांटेक्ट हुआ तो वो लोग यहाँ शूटिंग करने आते थे। पान सिंह तोमर भी यहीं आए थे, टिगमान से धुलिया, उनने यहाँ से कहानी ली थी। हमारे मित्रों ने सहयोग किया था उसमें, हेमंत डंडोतिया जी ने। तो ऐसे मुझे थोड़ा सा बैठे बैठे याद आया कि कटिंग कराने जा रहे हैं, उससे पहले एक थोड़ा सी ये जानकारी अपने मित्रों को शेयर की जाए। तो उस समय हम छोटे थे, एक्टर आए, हमने वो उसमें नॉर्मली उस समय इतना हल्ला नहीं होता था। अब तो शूटिंग हो तो हल्ला मच जाएगा। अब पहले नहीं, लोग जानते नहीं थे, इंटरेस्ट नहीं था। वैसे क्षेत्र हमारा अब शांत है बहुत, मुरैना, भिंड। ये खून तो यहाँ का पानी है भाई, चंबल का पानी है, लेकिन फिर भी बहुत शांति, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग हैं। अब तो काफी अच्छी अच्छी पोस्टों पे लड़कियां भी हमारे यहाँ से, मुरैना से निकल रही हैं, बेटियां अच्छे अच्छे ऑफिसर बन रहे हैं लड़के। तो वो चीज अब नहीं है। लेकिन मान सिंह डाकू, फिर उसके बाद माधव सिंह के ऊपर मूवी बनी थी चंबल के डाकू, जो स्वयं मोहर सिंह और माधव सिंह ने ही रोल किया था उसमें, स्वयं जब थे दुनिया में। कि मोहर सिंह जी तो अभी भी हैं, मलखान सिंह जी भी, उनको भी देखा है। ये तो अच्छे लोग होते, मजबूरी से डकैत बन जाते हैं, कोई
जान पूछी थोड़ी बनते हैं। कान सिंह तोमर जी के बारे में, उनके संग में अन्याय के प्रति प्रतिशोध लेते हैं। वो बस ये है कि क्षेत्र हमारा अब बड़ा सुयोग्य पढ़ा लिखा लोग हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ सभी लोग। ये है तो बस थोड़ी सी वाक्य मुझे याद आई तो मैंने कहा शेयर कर लूँ, ये बात है तो अच्छा लगा। थोड़ा सा आपको अपना घर भी घुमा दूँ। यहाँ पर हम कभी कभी रील बना लेते हैं। दरवाजा खोलूं? ये देखो अंधेरा है, लाइट नहीं है, थोड़ा सा सामान है यहीं से यूज करते हैं सामान को। स्टैंड है, ये थोड़ा सामान यहाँ से ले लेते हैं। देसे वगैरह से यहीं रखी हैं बैगों में ये सारी चीज़ें। फिर ये पीछे एक बैकग्राउंड पर्दा है। कभी कभी यहाँ भी आपने मूवी देखी होगी मेरी, वो शॉर्ट वीडियो रील, ठीक है। तो ये बातें मन किया तो मैंने कहा अपने मित्रों से, बहनों से, भाइयों से, बेटियों से बातें कर ली जाए। एक्टर का तो मन होता है, एक्टर जो भी चाहे अपनी धुन में कुछ बोल सकता है। थोड़ा बैठ लूं भाई। नीचे माँ लेटी हुई हैं। बहन ने कहा था कि मैं आ जाऊं तब जाना कटिंग कराने। उस पीरियड में ये थोड़ा सा वीडियो बना ली। मुंबई में गया था तो नहीं भैया इतनी बड़ी बात नहीं करूंगा। पृथ्वीराज थिएटर घूमने गए थे तो वहाँ बहुत से एक्टर थे तो देखते थे। नहीं, कुमार ठाकुर भी बोला था कि उस समय मेरे साथ ही गया था मुंबई, वो भी छोटी उम्र थी उसकी जब, तो वो काफी उत्साहित होता था। मुकद्दर सिकंदर में जो अमिताभ जी के साले बनते थे ना, काला पत्थर में भी थे हरीश मंगन जी, उनके यहाँ हम गए तो उनके घर हमने थोड़ी चैटिंग करके दिखाई तो वो भी बोले थे। दूसरे दिन हम फिर मिलने गए थे तो बोले थे कि ये भी बात है 89 मतलब 89 और 90 के बीच की, उस समय की बात है ये। तो वो भी बोले थे कि ये यहाँ रहे ना मुंबई तो कुछ कर सकते हैं। तो पतला शरीर था, लंबी सी नाक थी। नाक तो अभी भी लंबी है भैया, बाल काले हो गए, वो सफेद हो गए भैया, काले थे। पतला शरीर था। बोले कि ये यहाँ कुछ कर सकते हैं मुंबई में, लेकिन भाग्य में नहीं था। कुमार ठाकुर तो आज बहुत संपन्न है, प्रोड्यूसर है वो, कई फिल्म बनाई है। हेमंत डंडोतिया उनका भी बढ़िया चल रहा है। ये दो एक्टर, दो जो लोग हैं ना मेरे साथ के, ये थोड़े से मुझे लाइक करते रहे। हेमंत को तो मालूम ही नहीं था कुमार ठाकुर से संबंध है, तब हेमंत बोला था इस बात को कि भाई साहब कुमार ठाकुर बहुत इज्जत करते हैं आपकी। तो मैंने कहा तो मुलाकात हो गई। उससे पहले हेमंत बोला था कि भाई साहब आप जैसा एक्टर मुराने में डला है, बड़ा दुख होता है, मैं बुलाऊंगा आपको मुंबई। तब तो उसे ये भी नहीं मालूम था कि कुमार ठाकुर से संबंध है इनके। तो इसलिए दोनों लोग दिल में बसे। हाँ, व्यक्तिगत थोड़ी सी कभी मेरा स्वभाव है कि कोई मुझसे थोड़ा सा बोल जाता है तो छोटे ही मुझसे, भाई मेरी वो पैसे में पद में बढ़ गए हैं, लेकिन थोड़ी सी उम्र से याद तो रहता है ना कि भैया तुम, हाँ थोड़ा सा तो थोड़ा मतभेद हो जाता है, नाराजी चलती रहती है भैया। हम तो कहते खूब पनपे, ये खूब नाम रोशन करें। मैं गरीब सही, मेरे पास साइकिल है भैया, हाँ साइकिल से भ्रमण करता हूँ, कोई गाड़ी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, मैं तो भैया सिंपल आदमी हूँ, पैसे वाला नहीं हूँ भैया मैं। साफ बात है, सिद्धांत है मेरे पास बस। कोई बुरी बोल देगा बुरा लग जाता है मुझे तुरंत। अब आप लोग कमेंट करते हो, लाइक करते हो, मुझे खुशी मिलती है। यही मेरा परिवार है, आप ही लोग मेरे परिवार के हो। माँ है, भगवान है, बहन का परिवार है, और आप लोगों का प्यार है। फेसबुक ये मेरा परिवार है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब यही मेरा परिवार है भैया, समझ गए। राम राम,
सबको प्यार, सबको दुलार, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार।